गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं सॉल्व पेपर के। उसने नहाकर भोजन किया में नहाकर एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कर्ता पहले स्नान करता है, उसके बाद भोजन करता है। मतलब कर्ता ने नहाकर क्रिया संपन्न करके भोजन करने वाली क्रिया को किया है। अतः पूर्वकालिक क्रिया नहाना है, मतलब स्नान करना, जिसमें मुख्य क्रिया से पहले कर्ता एक क्रिया समाप्त कर चुका होता है। अर्थात कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया को करता है। कर्ता द्वारा की जा रही पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया क्या थी? भोजन करना। और पूर्वकालिक क्रिया नहाना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य कर्ता का क्या था? खाना खाना, तो इसलिए उसने तुरंत ही नहा लिया और उसके बाद खाना खा लिया। तो पहले उसको खाना खाने से पहले उसे नहाना पड़ रहा था, तो नहाने की जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। बिना नहाए उसे खाना तो मिलना नहीं था वैसे भी, तो उसने नहाने से पहले क्या कंपलसरी है? नहाने को पहले कंपलसरी माना गया है और उसके बाद खाने की क्रिया संपन्न हो रही, तो उसे खाने के लिए क्या करना पड़ा? नहाना पड़ रहा है, तो नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। सूफी संतों की शैली मनसवी है, जिस रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति की जाती है, वह मनसवी शैली कहलाती। ऊपर वाला जो उच्चारण है मनसवी, ये करेक्ट है, नीचे मिसप्रिंट है यहाँ पर। गुड़िया के भीतर गुड़िया की रचनाकार मैत्रेय पुष्पा है। यह मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त कस्तूरी कुंडल बसई भी इनकी एक और आत्मकथा है। तो इनकी दो आत्मकथाएं हैं, एक तो गुड़िया के भीतर गुड़िया और दूसरी कस्तूरी कुंडल बसई, और इनका लेखिका का नाम है मैत्रेय पुष्पा। इनकी दो आत्मकथाएं हैं। बाकी इनकी रिटन हुई जो रचना इन्होंने की है वो देख लेते हैं। बेतवा बहती रहे, इदन मन, चाक, झूला, नट, अलमा, कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कही इसूरी, फाग आदि मैत्रेय पुष्पा की रचनाएं हैं। 100 अजान एक सुजान की रचनाकार बालकृष्ण है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, नाटककार व निबंधकार हैं। साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ था। इनका निधन संवत 1680 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की है।